जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में अभी तक हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, ओरिजिन ऑफ सन के बारे में पढ़ा, बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा, लैपलास थ्योरी के बारे में पढ़ा, हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा और हमने क्रस्ट के बारे में और टाइप ऑफ क्रस्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम सेकेंड लेयर पढ़ने जा रहे हैं जो मेंटल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी प्रीलिम्स में इससे छोटे छोटे जो डेटाज होते हैं वो उठा के पूछ लिए जाते हैं। मेंस में तो आने की पूरी संभावना रहती ही है। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमें हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेज ग्रंथ को जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। हम बहुत ही डिटेल में सब कुछ कवर करने वाले हैं। आपको मेरे वीडियो देखने के बाद किसी भी मटेरियल को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट्स माई प्रॉमिस। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं मेंटल के बारे में। अगर हम मेंटल की बात करें तो जो मेंटल होता है, मोस्टली हम लोगों के बीच कन्फ्यूजन रहता है कि मेंटल जो होता है वो लिक्विड होता है, बट मेंटल जो होता है सेमी लिक्विड आप कह सकते हैं। ठीक है, मोस्टली सॉलिड होता है अर्थ के इंटीरियर में। और मेंटल की जो डेप्थ होती है वो मतलब बिटवीन अर्थ का जो डेंस सुपर हीटेड कोर होता है और आउटर लेयर। हाँ, इसके बाद जब हम कोर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कोर भी आउटर कोर होता है, इनर कोर होता है। तो जो आपका हाई डेंस कोर होता है और आपका जो क्रस्ट का आउटर लेयर होता है उसके बीच का जो एरिया है उसको हम मेंटल कहते हैं। सपोज ये आपकी अर्थ है, तो इसके बीच का जो एरिया कोर होता है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया ऊपर वाला जिस पे हम लोग रहते हैं लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट कहलाता है। तो इसके बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे होता है मेंटल। और ये सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड आप कह सकते हैं। तो मेंटल जो होता है वो करीब आपका 2900 किलोमीटर थिक होता है। ठीक है, और ये जो है अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 84% होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में आ भी जाता है कि अर्थ का वॉल्यूम है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन किसका होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये मेंटल का होता है। ठीक है, बिकॉज आपका क्रस्ट सिर्फ 1% ही होता है, 84% जो होता है वो आपका मेंटल होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है या कभी पूछ लेता है अरेंज द फॉलोइंग इन अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन इन अर्थ वॉल्यूम। तो इसमें आपका मेंटल कोर क्रस्ट पूछ लेगा, क्रस्ट में मेंटल कोर ऐसे करके पूछ लेगा, तो आपको इसका आंसर करना होता है। आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जब अर्थ आज से 4 बिलियन ईयर एगो जब बनना स्टार्ट हुई तो आयरन और निकिल जो थे वो अदर रॉक्स से हैवी होने की वजह से आपके सेपरेट हो गए और जो कोर की तरफ चले गए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब बिग बैंग थ्योरी के टाइम पे जब सारे प्लैनेट्स बन रहे थे तो वो रोटेटिंग स्टेज में थे। और जब कोई चीज़ रोटेट करती है तो उसका हैवी मटेरियल जो होता है वो आपका जो होता है सेंटर पे आ जाता है, जो लाइटर मटेरियल जो होता है वो आपका आउटसाइड चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हैवी मटेरियल था, निकिल और फेरस। तो ये सेंटर पे आ गया। और जो आपका सीमा जैसे सीमा और शियाल जो थे, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, वो आपके बाहर चले गए क्योंकि लाइट मटेरियल थे। ठीक है, तो जो आपका मोल्टेन मटेरियल रह गया उसने कोर को जो है सराउंड कर लिया, क्योंकि जो हाई डेंसिटी वाले मटेरियल थे वो तो सेंटर पे आ गए। ठीक है, और रॉक्स थी जो टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो रही थी, उसने इसको घेर लिया चारों तरफ से, और उसी को हम कहते हैं मेंटल। ठीक है, तो धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर होते गए और मेंटल धीरे धीरे कूल होता गया, क्योंकि ऊपर तो एरिया जो कूल हो रहा है एटमॉस्फेयर के जो आपके संपर्क में आ रहा है, जो आपका लिथोस्फीयर या जिसको क्रस्ट कहते हैं, तो उसी तरह मेंटल भी धीरे धीरे कूल होने लगा। जो इसके अंदर वाटर ट्रैप हो गई थी, ठीक है, जो इसमें मिनरल्स थे उनमें वाटर ट्रैप जो हो गई थी वो लावा के रूप में बाहर आई, जिसको हम लोग आउटगैसिंग कहते हैं। जब आप देखते हैं कि वॉल्केनिक करप्शन होता है तो बहुत सारी गैस निकलती है, वो गैस जो होती है वो एक्चुअली जो वाटर ट्रैप हो गया है मैग्मा के अंदर, जो मिनरल्स हैं उनमें वो है। ठीक है, जैसे जैसे वाटर बाहर निकलता गया तो मेंटल जो है सॉलिडिफाई हो गया। दैट मीन्स कि पहले मेंटल जो था वो ज़्यादा लिक्विड स्टेट में था, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसके अंदर से आपका वाटर निकलता गया तो मेंटल धीरे धीरे सॉलिड होता गया। और जो अर्थ का जो मेंटल है वो मोस्टली किस किस चीज़ से बना है, मोस्टली उसमें सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, देखते हैं आप जब भी आप मिनरल्स निकालते हैं तो सिल्का बहुत ज़्यादा आता है। सिलिकेट से आपका जो क्रस्ट है वो भी आपका सिलिकेट से ही बना हुआ है, तो सिलिकेट उसमें सबसे ज़्यादा होता है।
जिसमें आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। कॉमन सिलिकेट जो मोस्टली पाए जाते हैं उसको ओलिविन। ओलिविन आप ध्यान रखिए, जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओलिविन, गार्नेट और पायरोक्सिन, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट जो वो है मिनरल्स कह सकते हैं आप, कंपाउंड है, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका मेजर टाइप ऑफ रॉक्स जो एक्चुअली पाई जाती है उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनी होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि आपका यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मेंटल की जो रॉक्स होती है वो मोस्टली कौन सी होती है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। और अदर जो मेंटल एलिमेंट है उसमें आपका आयरन तो होता है, एल्यूमिनियम होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और चलिए आगे समझते हैं। जो टेम्परेचर है मेंटल का वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जैसे आपको पता है जैसे हम अर्थ के नीचे जाते रहते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो 1000 डिग्री पर जो आपका होता है वो क्रस्ट की जो बाउंड्री है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। तो यहाँ जो क्रस्ट की बाउंड्री आपकी लग रही है मेंटल के साथ में, अपर मेंटल के साथ में कह सकते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो बाउंड्री आपका कोर के साथ में लग रही है वहाँ पे करीब 3700 डिग्री 3700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। कोर का टेम्परेचर आपका करीब 5500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और मेंटल में जो होता है हीट और प्रेशर जनरली क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिकॉज जैसे जैसे नीचे जाते हैं आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जियोथर्मल ग्रेडियंट यूज आता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपका स्टेट पीसीएस में। ठीक है, कि जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है। तो जियोथर्मल ग्रेडियंट जो होता है वो मेजरमेंट करने के लिए, जो आपका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ के अंदर, उसको मेजर करने के लिए आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट मतलब कैलकुलेशन टाइप होता है। उसमें आप एक ग्राफ बनाते हैं, उसमें आप पता करते हैं किस टेम्परेचर के साथ या किस प्रेशर के साथ नीचे जाने पे हमारा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा है, किस डेप्थ के साथ जाने पे। ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो करीब पर किलोमीटर जाने पे 25-25 डिग्री पर सेल्सियस पर किलोमीटर डेप्थ जो होता है वो आपका इंक्रीज होता जाता है। अगर हम विस्कसिटी की बात करें, कितना कोई चीज़ विस्कस है, विस्कस का आपको मतलब समझते हैं, जैसे शहद आप देखते होंगे, हनी देखते होंगे, ग्लिसरीन कम विस्कस होता है, मतलब हाई विस्कस होता है। पानी जो है तो उससे कम विस्कस होता है। तो विस्कोसिटी जो है मेंटल की वो धीरे धीरे वो भी चेंज होती रहती है। वैसे तो ये मोस्टली सॉलिड रॉक होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें वाटर जो ट्रैप था वो तो धीरे धीरे आउट गैसिंग के थ्रू निकलने लगा। तो अभी आपका ये धीरे धीरे सॉलिड जो रॉक्स जो है मेल्ट पोजिशन में है वो, लेकिन वो सॉलिड है, बट लेस विस्कस एट द टेक्टोनिक्स प्लेट बाउंड्री। बट जहाँ पे टेक्टोनिक्स प्लेट बाउंड्री मतलब जो बहुत सारी करीब 14 से 15 हमारी इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं पूरे अर्थ में, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, तो उनकी जो बाउंड्री पे होती है वो लेस विस्कस होती है। तो मेंटल की रॉक्स जो होती है वहाँ पर सॉफ्ट होती है और धीरे धीरे प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक आप देखते होंगे, आप खींचते हैं या मेल्ट करते हैं आप तो धीरे धीरे बहता है, तो धीरे धीरे ये बहता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है यही कि ग्रेटर डेप्थ और प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो होता है, जहाँ पे दो प्लेट टेक्टोनिक्स मिलते हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मतलब लेस विस्कस होता है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लिक्विड स्टेट में होता है, फ्लोट करता है, इसीलिए प्लेट टेक्टोनिक्स जो होती है, प्लेट जो होती है इनके ऊपर फ्लोट करती है, ऐसा कहते हैं प्लेट फ्लोट करती है। आगे हम समझेंगे कि प्लेट फ्लोट नहीं करती है, इन जनरल हम इसको फ्लोटिंग कह देते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है वो मेंटल में वो डिपेंड करती है कि लैंड अर्थ का लैंडस्केप कैसा होगा। जैसे आपका माउंटेन बनता है, आप देखे होंगे, जैसे आपका रिफ्ट वैली बन जाती है, आप देखे होंगे, कभी आपका फॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो आपका जो मटेरियल, मेंटल का मटेरियल, जहाँ जहाँ ज़्यादा मेंटल का मटेरियल, जहाँ पे ज़्यादा लिक्विड होगा वहाँ पे आपका प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की वजह से क्या होगा, जहाँ पे आपका कम होगा वहाँ पे आपका माउंटेन्स बन जाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे ज़्यादा होगा, जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग जहाँ पे होती है वहाँ से वोल्केनो निकलेगा तो माउंटेन बनेगा। ठीक है, अर्थक्वेक्स, माउंटेन बिल्डिंग जो प्रोसीजर है ये डिपेंड करता है किस पे, आपका मोल्टन मैग्मा पे, मतलब आपका जो मेंटल है वो कितना ज़्यादा आपका विस्कस है। अगर ज़्यादा विस्कस होगा तो ज़्यादा लैंडफॉर्म नहीं बनेंगे, कम विस्कस होगा तो वहाँ पे फ्लोटिंग, जब प्लेट की फ्लोटिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्लेट मूव करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा फॉल्ट बनेंगे, और वहाँ का जो मटेरियल है जो बाहर आएगा, जो बाद में आपका माउंटेन्स बन जाता है, या तो आपका सिर्फ अर्थक्वेक जिसकी वजह से आते हैं। और मेंटल को हम डिवाइड करते हैं मोस्टली लेयर्स में। ठीक है, जिसमें आपका अपर मेंटल, ट्रांजिशन जोन और लोअर मेंटल और डी डबल प्राइम जो होते हैं, ये हम मोस्टली डिवाइड कर मतलब इसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट लेयर में। आज हम समझने वाले हैं सिर्फ अपर और ट्रांजिशन जोन के बारे में।
अपर मेंटल ट्रांजिशन। बिकॉज अगर मैं एक ही वीडियो में सब बना लूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत लेंदी हो जाएगी, बहुत बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो करने को तो मैं एक वीडियो में बना सकता हूँ, बट क्या होगा कि आपका फिर बहुत सारे डेटा जो होंगे छूट जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेटा। तो आज हम सिर्फ अपर मेंटल और ट्रांजिशन जोन की बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा मेंटल को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अपर मेंटल के बारे में। अगर अपर मेंटल की बात करें तो ये जो है सबसे ऊपर क्रस्ट से लेकर 410 किलोमीटर की डेप्थ तक होता है। और अपर मेंटल जो होता है मोस्टली सॉलिड होता है, बट इसका मोस्ट जो मेलेबल रीजन है वो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। देखिए मोस्टली तो ये सॉलिड होता है, सॉलिड का मतलब हम ये कह रहे हैं सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड मतलब हल्का, जो आपने कहीं देखा हो हल्का मोल्टन टाइप, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जो रॉक मोल्ट हो गई वो देखने में सॉलिड ऐसा लगता है, बट उसमें हल्का हल्का मूवमेंट होता रहता है। तो इसी वजह से टेक्टोनिक्स थ्योरी होती है, टेक्टोनिक्स प्लेट टेक्टोनिक्स होता है। आगे हम डिटेल में प्लेट टेक्टोनिक्स पूरा पढ़ने वाले हैं, उसके द्वारा बनने वाले लैंडस्केप को पढ़ने वाले, हर चीज़ बनने वाले हैं। तो आपका अपर मेंटल की अगर बात करें तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एस्थेनोस्फीयर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए आपका जो क्रस्ट है, क्रस्ट के जो नीचे वाला पार्ट है, वहाँ से आपका लिथोस्फीयर शुरू हो जाता है, और लिथोस्फीयर के बाद से आपका एस्थेनोस्फीयर शुरू हो जाता है, और एस्थेनोस्फीयर के बाद से फिर आपका जो होता है लोअर मेंटल, और लोअर मेंटल के बाद से आपका कोर स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब जो क्रस्ट के साथ जो पार्ट लगा है उसको आप लोग लिथोस्फीयर बोल देते हैं, और जो आपका कोर के साथ लगभग लगा उसको एस्थेनोस्फीयर आप बोल देते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, कभी पूछ लेता है तो लिथोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दोनों, क्रस्ट का भी पार्ट है, मेंटल का भी पार्ट है। जो अपर लिथोस्फीयर है वो पार्ट है आपका क्रस्ट का, जो लोअर लिथोस्फीयर है वो पार्ट है आपका अपर मेंटल का, और एस्थेनोस्फीयर इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ द मेंटल। ये कभी कभी आपके क्वेश्चन पूछते हैं एस्थेनोस्फीयर के बारे में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर जो है आपका सॉलिड, ठीक है, आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ है, स्टैंडिंग टू डेप्थ 100 किलोमीटर की डेप्थ तक। ठीक है, लिथोस्फीयर इंक्लूड क्या करता है आपका, जैसे में होता है क्रस्ट का जो अपर पार्ट होता है, और मेंटल का जो क्रस्ट का जो लोअर पार्ट होता है, अपर का जो मेंटल का जो अपर पार्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये आपका अर्थ है तो इसके ऊपर का जो पार्ट है ये आपका क्रस्ट होता है, इसके बाद जो पोर्शन है वो लिथोस्फीयर होता है। तो लिथोस्फीयर का ऊपर वाला पार्ट जो लगता है आपका क्रस्ट के साथ लगता है, लिथोस्फीयर का नीचे वाला जो पार्ट लगता है वो आपका मेंटल के साथ लगता है। तो लिथोस्फीयर जो है वो आपका अर्थ बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा होता है, क्योंकि बिकॉज वो अर्थ के उसके साथ लगा हुआ क्रस्ट के साथ, क्रस्ट बहुत ज़्यादा ठंडा इसलिए सॉलिड हो गया। ठीक है, तो उसी तरह लिथोस्फीयर जो अपर पार्ट जो लगा होगा वो आपका सॉलिड होता जाएगा, रिजिड होता जाएगा। और आपका सबसे अच्छा फीचर इसका क्या होता है कि अर्थ की जो टेक्टोनिक थ्योरी होती है, प्लेट्स की जो टेक्टोनिक थ्योरी होती है वो लिथोस्फीयर की वजह से मोस्टली लिथोस्फीयर में ही होती है। ठीक है, जो आपका लिथोस्फीयर में टेक्टोनिक्स प्लेट्स होती है जो मूव करती हैं। ठीक है, बहुत सारी टेक्टोनिक्स प्लेट्स की हम बात करेंगे आगे जाके, आपको नाजका प्लेट की बात करेंगे, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करेंगे, यूरेशियन प्लेट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपकी मोस्टली जो होते हैं डिवाइड, जो 15 जो मेन है वो आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, कैरेबियन प्लेट हो गई, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, स्कॉटियन प्लेट हो गई, अंटार्कटिका यूरेशियन प्लेट हो गई, अरेबियन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, इंडियन प्लेट हो गई, फिलिपिन प्लेट हो गई, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, पैसिफिक प्लेट हो गई, जुआन दे फ्यूका प्लेट हो गई, कोकोज प्लेट हो गई, नाजका प्लेट हो गई। सबके बारे में डिटेल्स में जब हम मैप पढ़ेंगे तो और प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे, हम सब कुछ जानने वाले, इसका लोकेशन जानने वाले हैं, कैसे मूव करती है, सब कुछ एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी आपको इतना समझ में आ गया कि लिथोस्फीयर जो होता है दैट इज द पार्ट ऑफ क्रस्ट का भी पार्ट है और मेंटल का भी पार्ट है। क्रस्ट का जो नीचे वाला पार्ट है वो लिथोस्फीयर है, और मेंटल का जो अपर पार्ट है वो लिथोस्फीयर। और प्लेट टेक्टोनिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लिथोस्फीयर हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एस्थेनोस्फीयर के बारे में। तो एस्थेनोस्फीयर जो है थोड़ा सा ज़्यादा डेंस है और वीकर लेयर है, क्योंकि आपका लिथोस्फीयर के नीचे पड़ता है थोड़ा सा आपका, तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो थोड़ा ज़्यादा लिक्विडिफाइड होता है। ठीक है, ये करीब आपका 100 किलोमीटर तक तो आपका लिथोस्फीयर से पड़ता है, 100 किलोमीटर से 410 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस के नीचे आपका एस्थेनोस्फीयर पड़ता है। ठीक है, और टेम्परेचर और प्रेशर एस्थेनोस्फीयर का बहुत ज़्यादा हाई होता है, रॉक जो होती है वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है, टोटली मेल्ट होती है, और सेमी मोल्टन जैसे कि मैंने होता है, बिकॉज ये कोर के जितना आसपास आप जाते रहेंगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो एस्थेनोस्फीयर जो है आपका कंपेरिजन तो लिथोस्फीयर कोर के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है हाई होता है, तो यहाँ पे जो रॉक्स होती है वो काफ़ी मोल्टन होती हैं, सेमी मोल्टन होती हैं। ठीक है, तो एस्थेनोस्फीयर ज़्यादा डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब जिसको आप खींच सकें, जैसे कोई तार होता है तो इसको अगर आप खींच लें उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। तो डक्टाइल मतलब जितना ज़्यादा आपका सेमी लिक्विड होगा तो वो ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा दूर बह सकता है। ठीक है, लिथोस्फीयर से ज़्यादा। तो डक्टिलिटी जो आपको जैसे मैं बताया कि कितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं वही लिखा हुआ है। एस्थेनोस्फीयर जो जनरली मोर विस्कस होता है देन द लिथोस्फीयर, जबकि मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपका लिथोस्फीयर जो होता है ज़्यादा सॉलिड होता है, और ये कंपेयर करेंगे इससे
तो आपका मोर विस्कस होगा। ठीक है, आप कोर में जाएंगे तो विस्कोसिटी और थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है और ज़्यादा फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पे इसका अगर कंपेरिजन करें लिथोस्फीयर से ज़्यादा, तो ये ज़्यादा आपका विस्कस होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि जहाँ जियोलॉजिस्ट और आपके साइंटिस्ट होते हैं, वो फ्लो ऑफ मैटर को जो आप फ्लो ऑफ मैटर मतलब लावा की बात कर रहा है, तो वही डिफरेंस क्रिएट करती है टू लेयर में, अपर मेंटल में और आपके लोअर मेंटल में, ये डक्टिलिटी। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर की डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ये बोल रहा है कि वेरी स्लो मोशन ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट फ्लोटिंग ऑन द एस्थेनोस्फीयर द कॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। मतलब आपका लिथोस्फीयर का जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लिथोस्फीयर का पार्ट एस्थेनोस्फीयर से लगता है, वहाँ पे आपका प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अर्थक्वेक और फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स और वोल्केनो जो बनते हैं, वो आपको पता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू बनते हैं। जो आपका लावा इरप्ट होता है वोल्केनिक फीचर से, वो एक्चुअली एस्थेनोस्फीयर खुद है। मतलब कहते हैं ना कि आपका कहाँ से आया, क्योंकि लिथोस्फीयर ज़्यादा सॉलिड होता है, तो लिथोस्फीयर का जो जस्ट नीचे वाला पार्ट जो आपका लगता है, उसको आप कह देते हैं एस्थेनोस्फीयर। तो जो लावा बाहर आता है, वो कहते हैं कि एस्थेनोस्फीयर खुद बाहर आ रहा है। मतलब आप इनसे केस कह सकते हैं, जो मोल्टन मटेरियल जो बाहर आ रहा है, वो एस्थेनोस्फीयर है। सिंपल। आपने अगर ज्वालामुखी की फोटो देखी होगी, आपने अगर देखी हो, तो आप देखते होंगे कि वहाँ से जो लावा बाहर निकलता है, बहुत लाल और बहुत मोल्टन होता है, तो वो खुद एस्थेनोस्फीयर है। टेक्टोनिक्स हम मोस्टली ये पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि प्लेट्स जो है वो फ्लोट कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोस्फीयर पूरा लिक्विड नहीं होता, सेमी लिक्विड होता है। तो टेक्टोनिक्स प्लेट जो है वो अनबैलेंस है। ठीक है, जैसे अगर दो प्लेट आपस में जुड़ जाएं ऐसे करके, तो वो बैलेंस्ड हो जाएंगे। बट क्या होता है मोस्टली कि ड्यू टू डिफरेंट जो आपका कह सकते हैं कि विस्कोसिटी की वजह से कोई प्लेट ऐसी हो जाती है, कोई प्लेट ऐसी हो जाती है, तो ये अनबैलेंस हो जाती है। जब अनबैलेंस होती है तो हल्का हल्का एक दूसरे के ऊपर मूव करती है, अब या तो दूर हटती है या तो पास आती है, जिसकी वजह से आपका अर्थक्वेक और ज्वालामुखी जो सब आता है। ठीक है, तो हम ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा कि जो फ्लोटिंग होता है, वो फ्लोटिंग कहते हैं जरूर, लेकिन वो फ्लोट होता नहीं है, वो अनबैलेंसिंग ऑफ प्लेट्स है, जिसकी वजह से ही प्लेट टेक्टोनिक्स होती है। और प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें, इवन हमारी जो हमारा ये सब माउंटेन बना है, ये सब बना प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। प्लेट टेक्टोनिक्स एक बहुत वास्ट पॉइंट है, सिलेबस है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ट्रांजिशन जोन। देखिए, हर चीज़ का ट्रांजिशन जोन होता है। अगर आपने समुद्र देखा हो, तो समुद्र में जहाँ पे आपका बीच होता है, ठीक है, तो जहाँ पे आपका बीच होता है, बीच जहाँ वाटर से मिलता है, वो भी एक ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, और हर चीज़ का मतलब एक ट्रांजिशन जो ट्रोपोस्फेयर, अगर आपने एटमॉस्फेयर में पढ़ा ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, तो वहाँ पे भी ट्रोपोपॉज होता है, ट्रांजिशन। हर चीज़ का एक ट्रांजिशन जोन, जहाँ से चीज़ें चेंज होने लगे, वो ट्रांजिशन जोन। आपका भी एक ट्रांजिशन जोन होता है, मतलब आप एक एज तक बच्चे रहते हैं, उसके बाद आप यूथ हो जाते हैं, तो वो भी आपका ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, तो ट्रांजिशन जोन में क्या होता है कि 410 किलोमीटर से 660 किलोमीटर जो अर्थ के सरफेस के नीचे वाला पार्ट है, जो आपका रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो रॉक्स में होता है, उसको हम मेंटल का ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। हर चीज़ का देखिए ट्रांजिशन जोन, हमने इसके पहले आप अगर देखा हो तो मोहो डिसकंटिन्यूटी पढ़ी है। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, उसी तरह इसके ट्रांजिशन, इसको मेंटल का ट्रांजिशन जोन कहते हैं। वहाँ पे जो रॉक है, वो आपका रेडिकल, जब वहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, नीचे और जाने पे टेम्परेचर जो 410 किलोमीटर तक आपका एस्थेनोस्फीयर, उसके जैसे ही थोड़ा नीचे जाते हैं, तो और ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे जो रॉक्स मेल्ट होती हैं, वो ही जो एरिया है वहाँ पर जहाँ पे ज़्यादा रॉक्स मेल्ट हो रही है, उसको मेंटल का आपका ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। तो ट्रांजिशन जोन में जो रॉक्स होती हैं, वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होती रहती हैं। ठीक है, टूटती रहती हैं, इधर बह रही उधर बह रही हैं, और उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। जब हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको जब हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में, तो आपका इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि जो रॉक्स इंट्रूसिव होता है अंदर ही, वो ज़्यादा क्रिस्टलाइन होती है। तो यही होता है कि जो ऊपर जो ज़्यादा नीचे जाएंगी, जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, तो क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे नीचे जो रॉक्स होती हैं वो ज़्यादा डेंस हो जाती हैं। तो देखिए, ये सब पॉइंट्स आने से, देखिए मेंटल सबको पता होता है, कोर्स सबको पता है, बट ट्रांजिशन जोन की कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, ट्रांजिशन जोन में क्या होता है। तो ट्रांजिशन जोन जो करता है, वो लार्ज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है अपर और लोअर मेंटल के बीच में, जो लार्ज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मतलब ऊपर का जो अपर मेंटल का जो मोल्टन मटेरियल है, लोअर मेंटल का मटेरियल है, वो एक दूसरे से ज़्यादा मिल ना पाए, यही प्रिवेंट करता है आपका ट्रांजिशन जोन बाउंड्रीज। ठीक है, और कुछ जियोलॉजिस्ट ये भी सोचते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ रॉक जो इंक्रीज हो रही है ट्रांजिशन जोन में, वो आपका ऊपर वाली जो प्लेट्स होती हैं, उनको नीचे आने से रोकती हैं।
ठीक है। जो आपकी अपर मेंटल में जो प्लेट्स हैं, अपर मेंटल में जो रॉक्स हैं, ठीक है, वो नीचे ना आ पाए, वो ट्रांजिशन जोन ही वैसा एरिया है जो इसको रोकता है, जो मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो है डिफ्रेंशिएट करता है, जिसकी वजह से हम आज पढ़ रहे हैं कि अपर मेंटल अलग होता है, लोअर मेंटल अलग होता है, उसके बीच की जो बाउंड्री होती है ट्रांजिशन जोन कहते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे जिससे आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।